हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो देखो ऊपर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है बच्चों, चैप्टर वाइज पूरे प्रैक्टिस सेट को इन डेप्थ में सॉल्व किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो आप ये आई बटन के लिंक को क्लिक करके हमारे सभी वीडियो को फॉलो कर सकते हो। चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं कि आखिर स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है बच्चों, एक मैथमेटिक्स का ही फील्ड है। ओके, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करते हैं बच्चों, उसे हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब उसके अंदर से मीनिंगफुल डेटा निकालते हैं। ओके, हम उससे कुछ ना कुछ अपना मीनिंग निकालते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग इन द न्यूमेरिकल डेटा, बाद में जो भी डेटा आया हमको उसको हम क्या करते हैं, नंबर्स के वे में उसको हम आगे फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चों हम स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको जैसे रिजल्ट मिलता होगा, ठीक है, अभी समझो हमको क्या मिला, अपना रिजल्ट मिला, मार्कशीट मिला। तो इसके अंदर आपने देखा रहेगा कि आपको ऐसे नीचे ग्राफ दिया रहता है। तो ये ग्राफ किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये स्टैटिस्टिक्स का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। तो समझो हाईएस्ट स्कोर अपने क्लास में क्या है कि हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में 90 मिले, और समझो आपको मिलते हैं 70 मार्क्स। तो देखो हाईएस्ट मार्क्स के बिहाफ में आपका ग्राफ बनाया रहेगा यहाँ पर। तो आपको कितना मार्क्स मिला? 70। तो आप इसको क्या कर सकते हो, विजुअलाइज करके देख सकते हो, कि आप इसको देख के ही बता सकते हो कि हाँ अच्छा 90 के बिहाफ में मेरे को 70 मार्क्स मिल गए। तो देखो बच्चों, यही अपने स्टैटिस्टिक्स का यूज है। हमने क्या किया, अपने क्लास को अच्छे से डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, हमने स्टैटिस्टिक्स का यूज किया। और स्टैटिस्टिक्स में भी हमने क्या किया, इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। ओके, तो यही था अपना स्टैटिस्टिक्स का यूज। अब देखो बच्चों, मेनली स्टैटिस्टिक्स अपने कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है इन्फेरेंशियल। ओके, तो अपने को चलो इन्फेरेंशियल का तो लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके हायर स्टडी में आएगा। अब देखो बच्चों, अपने को किससे लेना देना है? डिस्क्रिप्टिव से लेना देना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में भी कौन सा? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये भी आपको आना नहीं है। अब देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है, मीन है, मीडियन है और मोड है। ओके, ये लेसन में आपको ये तीनों देखना है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है बच्चों, अपने को देखो हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, और एक है पॉलीगॉन। ठीक है, तो अपने को पॉलीगॉन भी है इसके अंदर। तो अपने को बेसिकली क्या देखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखना है। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, वन बाय वन इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। चलो बच्चों, हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3 देखते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने देखो बच्चों क्या देखा, मीन देखा और मीडियन देखा। ओके, अब हमको 6.3 में क्या देखना है, मोड देखना है। ओके बच्चों, तो देखो आखिर मोड होता क्या है, तो हम पहले देख लेते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर डेटा लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखो 1 2 2 3 4 5। अब मेरे को बच्चों बताओ इसमें से मोड क्या होगा? तो मोड ये होता है कि जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है। तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर को ही आप क्या बोलोगे, मोड बोलोगे। ठीक है, तो इसके अंदर मोड क्या रहेगा बच्चों, अपना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे नंबर रहा तो 1 2 2 3 3 और 4। अब इसके अंदर देखो 2 यहां पर भी 2 बार है और 3 यहां पर भी 2 बार है। ठीक है, तो देखो इसमें मोड कितने हुए, अपने 2 हुए। ये भी मोड हो गया और ये भी मोड हो गया, 3 भी मोड हुआ। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें दोनों दो दो बार रिपीट हुए हैं नंबर। ठीक है, 2 भी 2 बार रिपीट हुआ है और 3 भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसके अंदर अपने को मोड कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, एक 2 और एक 3 अपना मोड होगा। ठीक है, और एक कंडीशन देख लो, 1 2 3 4 5। तो बच्चों इसमें कोई मोड रहेगा नहीं, क्योंकि देखो सभी का रिपीटिशन एक एक बार ही हुआ है। तो इसके अंदर नो मोड, इसके अंदर कोई भी मोड नहीं। आई होप बच्चों आपको मोड क्या होता है समझ में आया होगा। अब चलो हम अपना फॉर्मूला देख लेते हैं मोड का। तो देखो बच्चों, तो जैसे कि अपने को पता है कि मीन के लिए क्या होता है, अपने को 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, उसके बाद मीडियन पढ़ा। तो मीडियन में क्या होता है, केवल अपने को एक एक्स्ट्रा कॉलम ही बनाना पड़ता है, कौन सा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो अपने को बट मोड के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों,
कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम लेने की जरूरत नहीं होती। बस आप इसी के अंदर सभी का मार्किंग करके फॉर्मूले में पुट करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आप देख लो। यहाँ पर देखो, अपने को जैसे पता है मोड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर। तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर आप कैसे पहचानोगे? फ्रीक्वेंसी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है, एज ग्रुप दिया है किसका, 6 से लेके 8 तक का, 8 से लेके 10 तक का, सो ऑन। ओके, अब देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने वो एज ग्रुप में, एक 6 से लेके 8 में 43 है, 8 से लेके 10 में 58 है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी रिपीट हुई है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई है 70 वाली। तो यहाँ पर अपना मोड का क्लास कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपना मोड का ग्रुप कौन सा हो जाएगा बच्चों, 10 से लेकर 12। तो आई होप आपको समझा होगा कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यही अपना क्या हुआ बच्चों, ये अपना मोड क्लास हुआ। ठीक है, अब जो आपका मोड क्लास होता है उसके अंदर क्या होगा, F1 होगा। तो जो आपने इसको हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पकड़ा है उसको आप F1 मानो। ठीक है, इसके पहले वाले को, प्रीसीडिंग वाले को F0 मानो, और प्रोसीडिंग वाले को F2 मानो। ठीक है, पहले वाला क्या हो जाएगा अपना प्रीसीडिंग हो जाएगा, बाद वाला क्या हो जाएगा बच्चों अपना सक्सीडिंग हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझा होगा। और उसके बाद अपने को लोअर लिमिट तो पता ही है क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट क्या होगी अपनी, 10 होगी। और एच की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अपनी विट होती है। तो आप 8 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये अपना विट हो गया। ठीक है, तो देखो अपना इसी तरह से अपने सभी फॉर्मूला अपने को टर्म्स मिल गया। हम क्या करेंगे, इसको अपने मोड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो बच्चों अपना मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये था बच्चों अपना मोड का फॉर्मूला। अब चलो हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो आपको ये अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये अपना एग्जांपल है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है अपने को, द क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर एजेस प्लेइंग ऑन अ ग्राउंड is shown in the following table. Find the mode of age of the children. ओके, तो अपने को देखो ये अपना जो प्रीवियस डेटा दिखा है आपको यहाँ पर वही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया अपने को, एज ग्रुप दिया है और उसके पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है बच्चों, तो देखो तो इसके अंदर अपने को जैसे कि पता ही है सबसे ज्यादा अपना रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी है, 70 है। तो अपना मोड का क्लास कौन होगा, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने बच्चों इसको मॉडल क्लास पकड़ लिया, अब हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले के हिसाब से अपने सभी वैल्यू को मार्क कर देंगे। तो देखो अपनी F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 70 को हम F1 मानेंगे। और इसकी जो प्रीसीडिंग क्लास होती है, मतलब जो पहले वाली होती है, इसको हम क्या मानेंगे, F0 मानेंगे। और सक्सीडिंग क्लास को क्या मानेंगे बच्चों, हम F2 मानेंगे। ठीक है, और अपना लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा लोअर लिमिट। और क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 करोगे तो क्या आएगा, 2। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर सभी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, अपने को लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा। यही अपना क्या हुआ, मोड हो गया इसका। तो लास्ट में आप लिख देना, देयरफॉर द मोड ऑफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ग्राउंड इज व्हाट, 10.6 ईयर। तो आई होप आपको बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलो हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3 देख लेते हैं। तो देखो बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3 में अपने को टोटल 4 क्वेश्चन करने के। तो चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्म्स ऑन अ मिल्क कलेक्शन सेंटर एंड कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क मेजर बाय लैक्टोमीटर, फाइंड द मोड ऑफ द फैट कंटेंट। तो 2 से लेके 3% फैट कितने लीटर दूध में है, 30 लीटर दूध में है। 3 से लेके 4 तक कितने लीटर दूध में, 80 लीटर में है। 4 से लेके 5% फैट कितने में, 80 लीटर दूध में, एंड सो ऑन। ओके, तो अपने को चलो इसके अंदर क्या निकालने बोला गया है बच्चों, अपने को मोड निकालने बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा आपका मोड निकालने से पहले, ठीक है, आप देख लो कि आपकी क्लास कंटिन्यूअस है क्या नहीं। अगर आपकी क्लास कंटिन्यूअस है तो आपको इसको कंटिन्यूअस बनाने का हेडेक नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या कर लोगे, डायरेक्ट आप इसके अंदर मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो अपनी क्लास कंटिन्यूअस है, हाँ है, तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट इसके अंदर अभी यहाँ पर हम अपना टेबल ड्रॉ कर लेंगे और अपना क्लास और मिल्क कलेक्टेड इन इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी बच्चों मॉडल क्लास कौन सी होगी, 80। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 80। तो अपनी मॉडल क्लास क्या बनी, ये बनी। ठीक है,
तो चलो मैं यहाँ पर आपको कॉलम में इसको मार्क करके बता देता हूं। तो देखो बच्चों, आप क्या कर लोगे यहाँ पर, तो अपने को जैसे कि पता है कि अपने को मोड के लिए एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले को क्लास मानोगे और बाद वाले को फ्रीक्वेंसी मानोगे, ठीक है। तो क्लास में क्या दिया है अपने को, कंटेंट ऑफ फैट, और फ्रीक्वेंसी में क्या है बच्चों, मिल्क कलेक्टेड, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देख लेंगे कि अपनी क्लास कंटिन्यूस है क्या नहीं। तो अगर कंटिन्यूस होती है तो अपने को कंटिन्यूस करने की जरूरत नहीं। तो देखो बच्चों, अपनी मोड क्लास कौन सी होगी, देखो ये होगी अपनी मोड क्लास। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रिपीट होने वाला कौन सी वैल्यू है, ये वाली है 80। तो 80 के सामने जो भी अपना क्लास है वही अपना क्या होगा, मॉडल क्लास होगा, ओके। तो आई होप आपको समझा होगा कि मोड का मतलब भी क्या होता है बच्चों, अपना सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू, और जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही अपना मॉडल क्लास होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा। अब हम क्या कर लेंगे, अपनी वैल्यूज वैल्यूज को मार्क कर देंगे। तो देखो 80 का मतलब भी क्या होगा अपना, ये F1 की वैल्यू, जो इसके पहले का प्रीसीडिंग है, प्रीसीडिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों अपनी, F0 हो जाती है। और सक्सीडिंग का क्या होगा, F2 हो जाएगा। लोअर क्लास क्या हो जाएगा, L की वैल्यू हो जाएगी 4, और ये क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, ओके। अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर अपनी वैल्यूज को फटाफट लिख लेते हैं, ओके। अब हमने देखो बच्चों, यहाँ पर सब कुछ मार्किंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस सबको अपने फॉर्मूला में पुट करके अपना वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो ठीक है बच्चों, हमने क्या कर लिया, यहाँ पर अपनी मार्किंग कर ली। आप क्या लिखोगे, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 80। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चों, 80 है। तो जैसे ही आप 80 से लिख दोगे तो उसके बिहाफ में क्या होगा, अपना मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, 4-5, मतलब 4 से लेके 5 इज अवर मॉडल क्लास। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर 4-5 इज द मॉडल क्लास। फिर हम क्या कर लेंगे, अपने जो भी वैल्यू मार्क किए यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो अपने को पता है एल मतलब लोअर लिमिट की वैल्यू 4, F0 की वैल्यू 70, F1 की वैल्यू 80, F2 की वैल्यू 60, और इंटरवल कितना है बच्चों अपना, इंटरवल है 1 का। तो हम H की वैल्यू कितनी लिख लेंगे, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना मोड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अपना मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ओके। अब देखो L के बदले अपना 4 आ गया, F1 के बदले अपना 80 आ गया, F0 के बदले 70 आया, ठीक है। उसका 2 अपना, ये तो नंबर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय F1, तो 2 इंटू क्या होगा बच्चों, 80 होगा। तो हमने मल्टीप्लीकेशन इसलिए ब्रैकेट में लिखा। उसके बाद -70 मतलब F0, -60 मतलब F2, ओके। तो हमने यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर ली, ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अपना क्या होगा, 80 में से 70 जाएगा तो 10 आएगा, 2 इंटू 80 60, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 130, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, ठीक है। अपना 4 एज इट इज, 10 अपना एज इट इज, 160 में से 30 गया, 130 गया तो कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों का डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0.33, ओके। अब ये दोनों का एडिशन क्या आएगा बच्चों अपने को, 4.33। तो अपना बाद में आप फाइनल आंसर लिख दोगे, अपना आंसर कॉलन द मोड ऑफ द फैट कंटेन इज 4.33%, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था बच्चों, यहाँ पर ये अपने प्रॉपरली यहाँ पर ये मार्किंग करना, ठीक है। आप इसको अच्छे से केयरफुल होके करना। अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ किया तो आपका ये फर्दर आगे रॉन्ग आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो बच्चों, हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसके अंदर भी अपने को क्या बोला है, ढूंढने के लिए मोड। तो अपने को जैसे कि पता है कि मोड ढूंढने के लिए अपने को कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉलम कब आएगा, जब अपनी क्लास अनकंटिन्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी क्लास कंटिन्यूस है, हाँ है, तो अपने को कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्लास मानेंगे। क्लास का मतलब ही क्या होगा, अपना यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैमिली, ओके। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, Fi से, ओके। तो हमने क्या कर लिया बच्चों, इसके अंदर सभी ग्रुप्स को लिख लिए, ओके, और सभी फ्रीक्वेंसी को लिख लिए। अब अपने को इसमें क्या करना है बच्चों, मॉडल क्लास फाइंड करनी है। तो अपने को पता है मॉडल क्लास क्या होती है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 100।
तो अपनी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी अपनी मॉडल क्लास। ओके, अब चलो क्या कर लेते हैं बच्चों, हम इसको अच्छे से अपने सभी डेटा के लिए मार्किंग कर लेते हैं। ओके, तो अपने को मॉडल क्लास पता चल गई है। तो अपनी जो मॉडल क्लास होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं F1। इसके प्रीसीडिंग क्लास को क्या बोलोगे आप, F0। ठीक है, और इसके सक्सीडिंग क्लास को क्या बोलोगे बच्चों आप, F2। और जो अपनी मॉडल क्लास होती है उसी में अपने को क्या मिलता है, इसी में अपने को लोअर लिमिट मिलता है। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट मिलता है। और इसका इंटरवल कितना होगा बच्चों, 20 - 0 20। तो हम क्या करेंगे अपना, तो यहां पर अपना डेटा कैसे लिखोगे, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 100। तो यहां पर आ जाएगा 100। देयरफॉर 60 और 80 क्या हुआ, अपना मॉडल क्लास हुआ। तो 60 से लेके 80 ग्रुप तक का अपना हुआ मॉडल क्लास हुआ। अब अपनी एल की वैल्यू क्या है बच्चों, एल की वैल्यू है 60। तो यहां पर आप 60 पुट कर दोगे। ठीक है, F0 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 70। तो यहां पर हम 70 लिख लेंगे। F1 की वैल्यू कितनी है, 100। तो यहां पर आप 100 लिख लोगे। F2 की वैल्यू कितनी है, 80। तो यहां पर 80 लिख लो। इंटरवल कितने का है बच्चों, 20 का है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, अपनी सभी वैल्यूज यहां पर लिख ली। तो देखो बच्चों, हम क्या कर लेंगे अभी, सभी वैल्यूज को यहाँ फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों अपना, ये हो जाएगा अपना 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100। ओके, तो ये हो जाएगा 100 माइनस F0 की वैल्यू 70। ओके, उसका 2 F1 का वैल्यू क्या है बच्चों अपना, 100 है। तो यहां पर आ जाएगा 100 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 70। तो ये आ जाएगी 70 माइनस, ओके, उसके बाद F2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 80। तो यहां पर आ जाएगा 80। ओके, तो यहां पर हम लिख लेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 20। तो यहां पर आ जाएगा H की वैल्यू अपनी हो जाएगी 20। ओके, अब हम क्या कर लेंगे फर्दर, यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60 अपना एज इट इज प्लस 100 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 30। 2 इंटू 100 आ जाएगा 200। ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा 150। ये क्या हो जाएगा इंटू 20। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 60 अपना एज इट इज प्लस 30 भी अपना एज इट इज। अब 200 माइनस 150 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 50। और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये अपना एज इट इज। और ये सबका आंसर क्या आएगा अपने को बच्चों, ये सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपको 12। ठीक है, और 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 12 हो जाएगा 72। ठीक है, मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज कितना आया अपने को बच्चों, 72 यूनिट। तो आप इसको यहाँ पर फाइनल आंसर में लिख लोगे। तो कैसे लिखोगे बच्चों आप, तो आप कैसे लिखोगे बच्चों, आंसर कॉलन, ओके, द मोड ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कितना यूनिट बच्चों, 72 यूनिट। ओके, तो कितना आएगा 72 यूनिट। ठीक है, तो ये था अपना बच्चों फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट होता है बच्चों अपना, ये मार्किंग ढूंढना। ठीक है, अगर आपने प्रॉपरली मार्क ढूंढ लिया तो आप क्या कर लोगे, फॉर्मूले में पुट कर दोगे और आपको यहाँ पर लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है बच्चों, कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल्स एंड द नंबर ऑफ होटल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिया है, मिल्क दिए गए हैं इन लीटर, और वो कितने होटलों में जाते हैं वो आपको यहाँ पर बोला गया है। मतलब 1 से लेकर 3 लीटर तक कितने होटलों में जाता है, 7 होटलों में जाता है। 3 से लेकर 5 तक लीटर तक कितने होटलों में जाता है, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मिल्क का डेटा दिया गया है। उसके बाद देखो बच्चों अपने को क्या बोला गया है इसमें, मोड फाइंड करने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या देख लोगे कि अपनी क्लास कंटिन्यूअस है क्या नहीं। अगर अपनी क्लास कंटिन्यूअस होती है तो अपने को डायरेक्ट फिर अपने को यहाँ पर सभी को अच्छे से प्रॉपरली मार्किंग करके फॉर्मूला में पुट करके अपने को सॉल्व करना है। अगर बच्चों ये क्लास कंटिन्यूअस नहीं होती तो अपने को कंटिन्यूअस करना पड़ता। ठीक है, तो उसके लिए अपना क्या हो जाता है, फिर एक कॉलम बढ़ जाता। ठीक है, वरना इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, अपने यहाँ से फटाक से डेटा लिख लेते हैं
और अपनी मार्किंग कर लेते हैं फटाक से। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने अपने डेटा को यहाँ पर रो वाइज लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने मॉडल क्लास को फाइंड करते हैं। तो अपने को पता है बच्चों, जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी होती है वही अपनी मॉडल क्लास होती है। तो यहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 35। तो अपनी मॉडल क्लास क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो चलो बच्चों हम इसको अच्छे से मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये क्या हो जाएगा, अपना मॉडल क्लास है, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा। प्रीसीडिंग क्लास का क्या आ जाएगा, F0 आ जाएगा। ठीक है, और सक्सीडिंग क्लास का क्या आ जाएगा बच्चों, अपना F2 आ जाएगा। और ये हो जाएगा अपना L की वैल्यू। और इंटरवल कितना हो जाएगा, 3 - 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो हम चलो बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 35। मॉडल क्लास क्या होगी, 9 से लेके 11 तक। तो यहाँ पर आप लिख लोगे इज द मॉडल क्लास। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपनी सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, अपनी 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद अपना बच्चों F0 की वैल्यू क्या है, 20। F1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 35। F2 की वैल्यू क्या है अपनी, 18 है। ओके, और H की वैल्यू क्या है अपनी, इंटरवल कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो L का मतलब हो जाएगा 9, F1 मतलब हो जाएगा बच्चों अपना 35, माइनस F0 हो जाएगा बच्चों अपना 20। ओके, 2 इंटू F1 का वैल्यू क्या है बच्चों अपना 35। उसके बाद माइनस F0 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20। और F2 की वैल्यू कितनी है अपनी, 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बच्चों, H मतलब 2। ओके, 9 अपना एज इट इज, 35 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 15। उसके बाद देखो 35 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना 70। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 20 + 18 आएगा तो कितना होगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये क्या होगा आगे बच्चों फर्दर, देखो 9 तो अपना एज इट इज प्लस, अब देखो 15 भी अपना एज इट इज, और 70 - 38 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब ये देखो 9 अपना एज इट इज, ये सबका सॉल्यूशन कितना आएगा, 0.9375। ओके, अब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 9.9375। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा राउंड अप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप राउंड अप करोगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो 2 डेसिमल तक राउंड अप करना है। तो देखो ये वैल्यू 5 और 9 के बीच में आ रही है, तो ये 7 इसको क्या कर देगा, राउंड करके 4 बना देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपना यहाँ पर आप ऐसे सिमिलर साइन बना के इसको लिख दोगे 9.94। ठीक है, तो अपना कितना लीटर्स आ गए, 9.94 लीटर। ओके, यहाँ पर अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। तो कैसे लिखोगे बच्चों, आप यहाँ पर लिखोगे आंसर कोलन द मोड मिल 9.94 लीटर। ओके, तो आप यहाँ पर फाइनल आंसर लिख लोगे, देयरफॉर आंसर कॉलन द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क इज 9.94 लीटर। तो ठीक है बच्चों, यही था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब इसका बच्चों प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एज ऑफ 200 पेशेंट treated in a hospital in a week. Find the mode of ages of the patient. ठीक है, तो देखो बच्चों, एक अस्पताल में कितने लोग पेशेंट ने इलाज करवाया, 200 पेशेंट ने। ठीक है, तो अपने को क्या करना है बच्चों, तो इसका क्या करना है, एज के हिसाब से क्या निकालना है, आपको मोड निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपने को ये सब एज ग्रुप दिए गए हैं। ठीक है, तो आप आपको देखो यहाँ पर लेस देन दिया गया है। ठीक है, तो लेस देन का मतलब ही क्या होगा, आप 0 से लेके 4 तक इसको कंसिडर करोगे। 4 क्यों मानोगे, क्योंकि अपने को पता है कि ये क्लास कहां से स्टार्ट हो रही है, इसके फर्दर वाली 5 से स्टार्ट हो रही है। तो आप क्या करोगे, इससे एक नंबर छोटा लोगे। तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन को कैसे लिख सकते हैं हम, 0 से 4 लिख सकते हैं। तो कैसे लिखोगे बच्चों आप, 0 से 4। तो आपके आपके क्लास के ग्रुप कितने हो जाएंगे, 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14। ओके, उसके बाद क्या है 15 से 19। ओके,
तो आपको ऐसे एज ग्रुप मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे बच्चों आप, इसके बाद आपने को क्या करना है, देखो ये क्लास कंटिन्यूस है नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करोगे आप, जितने भी ये लोअर क्लास है इसके अंदर 0.5 को माइनस करोगे, और जितने भी अपर क्लास लिमिट है इसके अंदर 0.5 को ऐड करोगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं 0 में 0.5 को माइनस करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, -0.5। और जैसे कि अपने को पता है कि एज ग्रुप कभी भी माइनस में नहीं होता, तो आप इस 0 को एज इट इज ही रख दो। ठीक है, लेकिन 4 में आप 0.5 ऐड कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। तो 4 और 0.5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4.5 आएगा। ठीक है, वैसे 5 में आपने अब से 0.5 को लेस किया तो क्या आएगा, ये 4.5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9.5। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर लोगे, ऐसे आप सभी को कंटिन्यूअस बना लोगे। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझा होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फटाक से इसको यहाँ पर माइनस और प्लस करके यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले वैल्यूज क्या आएगी बच्चों, अपने को जैसे कि पता है कि अपना 0 तो एज इट इज रहेगा, खाली इसमें जो 4 वैल्यू होगा उसमें 4.5 ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 4.5, फिर हो जाएगा 4.5 9.5। अब 10 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 9.5, ये हो जाएगा 14.5। अब 25 में ऐड करोगे तो क्या आएगा, 24.5 और 29.5। ठीक है, देखो हमने क्या कर लिया, अपने क्लासेस को कंटिन्यूअस बना लिया। ठीक है, अब बस यहाँ पर आपको पता है जैसे कि एज ग्रुप कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस में नहीं लिखा। ठीक है, तो अपने कैसे होगा, 0 से लेके 4.5, 4.5 से लेके 9.5। अब देखो बच्चों अपनी क्लास कंटिन्यूस हो गई, हाँ हो गई। देखो एंडिंग क्लास और स्टार्टिंग क्लास सेम, एंडिंग क्लास और स्टार्टिंग क्लास सेम। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसको कंटिन्यूस बना लिया। ठीक है, अब हम अपने फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम अपने बच्चों फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं फटाक से। तो देखो 38, उसके बाद क्या है 32, उसके बाद क्या है 50, उसके बाद क्या है 36, उसके बाद क्या है बच्चों 24, उसके बाद क्या है 20। ठीक है, तो हमने अपने फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर बच्चों अपनी मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी, अपनी मॉडल क्लास हो जाएगी 50। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अपना, ये हो जाएगा F1, इसके ऊपर का हो जाएगा F0, और इसके नीचे का हो जाएगा F2। और अपना अब यहाँ पर देखो बच्चों, आप L की वैल्यू क्या लोगे, जो आपने कंटिन्यूअस क्लास बनाई रहती है वो आपकी L हो जाती है। ठीक है, ये बात है आप याद रखो। और ये सभी के बीच में गैप कितने के हैं बच्चों, अपने 5 का इंटरवल है, तो अपने इंटरवल की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 50। तो अपना अपनी क्लास कौन सी आ जाएगी बच्चों, कंटिन्यूअस क्लास आ जाएगी 9 से लेके 9.5 टू 14.5। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, एल की वैल्यू लिख लेंगे। तो एल की वैल्यू क्या है बच्चों, अपनी लोअर लिमिट है 9.5। ओके, F0 की वैल्यू है बच्चों अपनी 32, F1 की वैल्यू है अपनी बच्चों 50, F2 की वैल्यू है बच्चों अपनी 36। इंटरवल कितने का है बच्चों, सभी में 5 का है, तो इंटरवल की वैल्यू आगे अपनी 5। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर लेंगे, अपने वैल्यू को फटाक से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो देखो अपनी सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, एल की मतलब 9.5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9.5। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों अपना F1 की वैल्यू है अपनी 50, तो यहाँ आ जाएगा 50 माइनस F0 कितना है बच्चों अपना 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 32। ठीक है, उसके बाद क्या है 2, तो 2 F1 की वैल्यू क्या है बच्चों, F1 की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है बच्चों 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। ओके, अब उसके बाद क्या करोगे आप, 9.5 तो अपना एज इट इज, तो 9.5 अपना एज इट इज। 50 माइनस 32 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना 18। अब 2 इंटू 50 करोगे तो क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा 100, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 68। और ये एच तो अपना अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो एच का मतलब 5 है, और यहाँ पर भी आ जाएगा 5। ठीक है, देखो 9.5 तो बच्चों अपना एज इट इज, प्लस अब ये क्या होगा 18 भी अपना एज इट इज रहेगा। अब ये दोनों का माइनस करोगे तो कितना आएगा, आपको 100 माइनस 68 आ जाएगा 30। लास्ट में क्या रहेगा बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो 9.5 अपना बच्चों एज इट इज, प्लस ये सबका कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, आपको आंसर आएगा 2.81
2। ठीक है, ओके। अब इसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों अपना 12.312। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी बच्चों 12.31 ही आएगी। ठीक है, अगर ये 5 से लेके 9 होता तो ये क्या कर देता इसको 1 को 2 बना देता। ओके, तो अपनी वैल्यू किसके सिमिलर आ गई, अपनी वैल्यू आ गई सिमिलर टू 12.31। तो यहां पर हमने ये लिख लिया। बस इसके बाद आप क्या कर लो, फाइनल आंसर यहां पर लिख लो। तो कैसे लिखोगे बच्चों आप फाइनल आंसर, आंसर कॉलन द मोड्स ऑफ द एजेस ऑफ द पेशेंट इज 21.31 ईयर्स। तो देखो बच्चों यही था अपना फाइनल आंसर। आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि आपको क्लास को कंटिन्यूअस बनानी पड़ेगी। ठीक है, और आपको ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। लेस देन का मतलब ये होगा कि आप 0 से चालू करोगे और आप 4 पे खत्म करोगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही लिखा जाता है लेस देन, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हमने सभी वैल्यू को यहाँ पर फाइंड किया, हमने मॉडल क्लास को मार्क किया और उसके बिहाफ में हमने सभी वैल्यू को फाइंड किया और अपने फॉर्मूले में पुट किया और हमने यहाँ पर अपना फाइनल आंसर बच्चों लिख दिया। आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3 पूरा खत्म होता है। इसके अंदर हमने बच्चों चारों के चारों क्वेश्चन को इन डेप्थ में सॉल्व कर लिया। इसी के साथ बच्चों मैं अपना प्रैक्टिस सेट यहीं पर खत्म करता हूं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप इसको लाइक कर दो और प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3 को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो ताकि उन्हें भी ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3 अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।